प्रभु को अच्छा नहीं लगता है, जो चीज़ नहीं अच्छी लगती। आज ये महामारी फैल रही है, ये परमेश्वर के विरुद्ध है। आज हम लोग प्रेयर करते हैं, परमेश्वर महामारी निकल जाए, स्टॉप हो जाए, बंद हो जाए, लॉकडाउन खुल जाए, सब हम लोग प्रेयर कर रहे हैं, परमेश्वर से प्रार्थना करें, परमेश्वर देश को बचाए। हमारी प्रार्थना है प्रभु देश को बचाए, लोगों को बचाए, आशीष करे। लेकिन परमेश्वर आज भी हमको सिखा रहा है, आज भी हमको सावधान कर रहा है, आज भी हमको बता रहा है कि हमको क्या खाना और क्या नहीं खाना है। वैसा हम आज भी प्रभु के विरुद्ध पाप करते हैं, इसलिए बीमारी बढ़ रही है, महामारी बढ़ रही है। इसलिए बाइबल कहती है कि परमेश्वर का वचन है, परमेश्वर ने अपनी बाइबल में लिखा है कि हमें क्या खाना है और क्या पीना है और क्या परमेश्वर हमारी चिंता करता है। परमेश्वर हमारी चिंता आज भी कर रहा है। परमेश्वर हमको मारना नहीं चाहता है, परमेश्वर हमको हमारा नाश नहीं करना चाहता है, परमेश्वर हमको बीमारी का मौत नहीं देना चाहता है, हमको महामारी से या कोरोना वायरस से हमको मारना नहीं। परमेश्वर आज भी हमारी चिंता करता है, वह आज भी हमसे प्यार करता है, वह आज भी हमें चाहता है। परमेश्वर हमको बर्बाद नहीं करना चाहता, वो नहीं चाहता कि हमारी आत्मा नरक में जाए, हमारी आत्मा तड़पे। आज भी परमेश्वर अपने सेवक के जरिए बातें कर रहा, सिखा रहा है, लेकिन बहुत सारे लोग कम बातें समझ रहे। परमेश्वर आज भी हमको बता रहा है। इसलिए बाइबल कहते हैं कि बहुत सारी बातें, हर एक परमेश्वर की आज्ञा का पालन के साथ एक आशीष जुड़ी है। हर एक आज्ञा उल्लंघन करने के साथ समस्या जुड़ी है। अगर तुम परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ोगे तो समस्या उत्पन्न होगी, आज्ञा का पालन करोगे तो परमेश्वर की आशीष पाओगे। तो हम देखते गलती का रास्ता 6:7 में हम देखते क्या लिखा है। गलती का रास्ता लिखा है 6:7 में। परमेश्वर हमको बता रहा है, जो इंसान बोएगा वही को काटेगा। हाँ पढ़िए। गलती 6:7। हाँ, धोखा न खाओ, धोखा न खाओ। परमेश्वर तत्वों में नहीं उड़ाया जाता। देखो, परमेश्वर को तत्वों में मत उड़ाओ। वो परमेश्वर है, वो खुदा है, वो ईश्वर है, वो सृष्टि का मालिक है, सृष्टि का परमेश्वर। उसको तत्वों में मत उड़ाओ। क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है, जो मनुष्य इंसान जो भी मनुष्य जाति बोता है वही काटेगा। देखो, परमेश्वर को तत्वों में मत उड़ाओ, हल्का मत लो। हम जिस परमेश्वर को भरोसा करते हैं, जिस परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, वो परमेश्वर सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, सर्व सामर्थ्य परमेश्वर। उसके जैसा कोई खुदा नहीं, ईश्वर नहीं। आमीन। बाइबल कहती है जिस परमेश्वर से हम प्रार्थना करते, चमत्कार करता है वो परमेश्वर। जिस परमेश्वर से हम प्रार्थना करते, बहुत कार्य होता है, लंगड़ा चलने लगता है, मुर्दा जिंदा होता है, बहुत सारे से चमत्कार देखिए हमें। क्या वो परमेश्वर को हम धरती में उड़ा सकते? आमीन। किसी को गर्भ नहीं मिलता है तो प्रार्थना करने के बाद उसको गर्भ धारण होता है। किसी का प्रॉब्लम होता है, पति पत्नी में प्रार्थना करते उसका प्रॉब्लम सॉल्व होता है। वैसे कोई बोलता है पास्टर प्रार्थना करो, चर्च प्रार्थना करो, हमारा सब ठीक हो जाए। इतना बड़ा परमेश्वर, सृष्टि करता परमेश्वर, जो असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर, जो सबसे बड़ा बाइबल कहते हैं जिसके इशारे से सूरज चलता है, जिसके इशारे से बारिश चलती है, जिसके इशारे से समुद्र चलता है, जिसके इशारे से पूरी दुनिया चलती है, उस परमेश्वर को हम धरती में उड़ा सकते हैं? हम परमेश्वर को हल्का समझ सकते हैं? बाइबल कहते हैं परमेश्वर को धरती में मत उड़ाओ, परमेश्वर को हल्का मत लो। परमेश्वर है, वो सर्व सृष्टि का, बाइबल कहते हैं सर्व सामर्थ्य परमेश्वर है, उसके जैसा कोई खुदा ईश्वर प्रभु नहीं है। अगर किसी को विश्वास नहीं है, किसी को नहीं मानना है तो लेकिन परमेश्वर को हल्का मत समझिए। क्योंकि मैं जिस परमेश्वर पर विश्वास करता हूं, मैं गर्व करता हूं कि मेरा परमेश्वर महान है, वो सर्व सामर्थ्य परमेश्वर है। उसने मुझे कैसी जिंदगी दी, कैसा बुराई से मुझे बाहर निकाला और कैसा परमेश्वर मुझे आशीष किया, मुझे पता है। मैं अपने खुदा को धरती में नहीं उड़ा सकता। लेकिन बहुत सारे लोग क्या करते हैं, खुदा के साथ समझौता करते हैं। हमें खुदा के साथ समझौता नहीं करना है, खुदा को धरती में नहीं उड़ाना है, हल्का नहीं समझना है। आपको विश्वास नहीं है कोई बात नहीं है, आपको प्रार्थना में नहीं आना कोई बात नहीं है, लेकिन परमेश्वर के साथ खिलवाड़ मत करो। देखो ना, लूसीफर ने परमेश्वर के साथ खिलवाड़ किया, परमेश्वर को धरती में उड़ाया। आदम ने परमेश्वर को धरती में उड़ाया। आज हम लोग धरती में उड़ा रहे, इसलिए तो पाप बढ़ रहा है, इसलिए बीमारी आ रही है, तकलीफ आ रही है। अगर हम सब स्टॉप करेंगे तो परमेश्वर चमत्कार करना चालू करेगा। हालेलुया, हालेलुया। अगर आप मुझे ऑनलाइन पे सुन रहे हैं, परमेश्वर आपको आशीष करे। आप मुझे फेसबुक पर सुन रहे हैं, परमेश्वर आपको आशीष करे। लेकिन आज आप एक चैलेंज लीजिए कि मैं आज से परमेश्वर के लिए जीना चाहूँगा। आज बहुत सारे बोलते हैं पास्टर परमेश्वर चमत्कार नहीं कर रहा है, पास्टर परमेश्वर कार्य नहीं कर रहा है, पास्टर बीमारी से ठीक नहीं हो रहा है। अरे कैसा करेगा परमेश्वर? जिस परमेश्वर के साथ तुम रहते हो, जिस परमेश्वर का बाइबल पढ़ते हो, जिस परमेश्वर के चर्च में आते हो, जिस परमेश्वर पर विश्वास करते हो, तुम उसको धरती में उड़ा रहे हो, तुम उसको हल्का समझ रहे हो।
अपने जीवन में कुछ उसका आदर नहीं कर रहे, उसकी वैल्यू नहीं कर रहे, इज्जत नहीं कर रहे हो, कैसा परमेश्वर काम करेगा? मेरा बाइबल कहती है हम परमेश्वर को कभी तत्व में मत रहो। जो इंसान परमेश्वर को तत्व में उड़ाएगा वो सेवक को भी तत्व में उड़ाएगा। मेरा बाइबल के दूसरा इतिहास में अगर 36 में 16 में लिख लिखे, मेरे नबियों की हंसी मत उड़ाओ, उसको तत्व में मत उड़ाओ। जो खुदा के साथ कर सकता है वो सेवक के साथ भी कर सकता है। मेरा बाइबल कहती है अभ्यास हो गया हमको, अभ्यास। आमीन। बाइबल कहते कि अगर हम परमेश्वर के वचन के विरुद्ध चलेंगे तो बीमारी बढ़ेगी। हम परमेश्वर के वचन के आधारित जीवन बिताएंगे तो सारी बीमारी खत्म होगी। क्योंकि प्रार्थना से बाइबल कहते हैं जो मुझ में बना है, मेरे वचन में बना है, जो चाहेगा उसके लिए हो जाएगा। मेरा बाइबल झूठ नहीं बोलती है, सच बोलती है। जो मेरे वचन में बना है, जो मुझ में बना है, जो तुम चाहोगे तुम्हारे लिए हो जाएगा। क्या झूठ बोलता है बाइबल? मेरे वचन में बने रहो। प्रार्थना से बड़ा परमेश्वर का वचन है। प्रेज़ लॉर्ड। चर्च में जाने से पहला परमेश्वर का वचन है। वर्शिप करने से पहले परमेश्वर का वचन है। बाइबल कहती है परमेश्वर ने यीशु मसीह के नाम से बड़ा परमेश्वर ने वचन को महत्व दिया। अगर आप देखोगे स्तोत्र संहिता में लिखा है, 119 में स्तोत्र संहिता में लिखा है, बाइबल कहती है यीशु मसीह का नाम मुर्दों को जिंदा करता है, लोगों को उद्धार देता है, चंगाई देता है, छुटकारा देता है। लेकिन परमेश्वर ने यीशु के नाम से बड़ा परमेश्वर ने अपने वचन को महत्व दिया। वचन को महत्व दिया। आदि में वचन है, वचन ही परमेश्वर है, परमेश्वर के साथ वचन है। और आज हम परमेश्वर के वचन को अगर नहीं समझेंगे तो हम परमेश्वर को कैसे समझेंगे? बाइबल कहते हैं बहुत सारे लोग, होशे का 4:6, लोग ज्ञान पाकर लोग पाप करते हैं। आज ज्ञान को पाकर लोग पाप कर रहे, ज्ञान घमंड उत्पन्न कर रहा है। बाइबल कहते हैं कि परमेश्वर का वचन कहता है कि लोग ज्ञान पाकर पाप कर रहे, ज्ञान पाकर पाप कर रहे। ज्ञान को कैसा इस्तेमाल करने, कैसा चलने का, जीवन कैसा बिताने का अभी तक हमको पता नहीं। इसलिए मेरा बाइबल कहती है परमेश्वर का वचन कहते हैं, प्रभु का दास होने के बावजूद मैं कॉन्फिडेंस से बोल सकता है मेरा प्रभु महान है। प्रेज़ लॉर्ड। बाइबल कहती है कि परमेश्वर का वचन कहता है ये बीमारी जो है पाप की तरह बढ़ रही है और बीमारी का नाम है दुष्ट आत्मा। अगर इंसान पाप करेगा ना तो बीमारी आएगी कैसी? हमको बीमारी को रोकना है तो हमें सब कुछ प्रभु के विरुद्ध जो काम चल रहा है उसको रोकना है, तब बीमारी रुक जाएगी। आज देख रहे हॉस्पिटल भर रहे हैं, आज देख रहे बीमारी घरों घरों में घुस रही है। क्यों? क्योंकि जहाँ पाप है वहाँ श्राप है, और जहाँ श्राप है वहाँ पर सारी प्रॉब्लम, पीड़ा चालू है। इसलिए बाइबल कहती है कि परमेश्वर का वचन कहता है, इसलिए प्रभु ने पहले से कहा मत्ती का 24 में 7 में डिक्लेयर किया, क्योंकि जाति जाति पर और राज्य राज्य पर चढ़ाई करेगी और जगह जगह अहंकार पड़ेगा और भूखा होगी। ये सब कुछ हम देख रहे हैं, ये प्रभु के वचन के विरुद्ध में, प्रभु के वचन के आधारित है। तो हमें अगर इस सारी चीज़ों को रोकना है तो आज भी हमको प्रभु ने वक्त दिया है, समय दिया, हमको प्रार्थना में रहना है और आपको पश्चाताप करना है, क्षमा मांगना है। अगर आप बीमारी से छुटकारा पाना चाहते हैं तो उसका दवा है, ऐसा नहीं कि उसका दवा नहीं है, उसका दवा तुम ठीक होना चाहते हो या बीमारी से छुटकारा पाना चाहते हो तो तुम्हारी पापों की क्षमा होना बहुत जरूरी है। आमीन। जब तुम्हारी पापों की क्षमा होगी, मत्ती का 9 का 5-6 में डिक्लेयर किया है, जब तुम्हारा पाप क्षमा होगा तो बाइबल कहते हैं वहां पर आशीष आएगी। लेकिन जिस इंसान का पाप क्षमा नहीं होता है, बाइबल कहते हैं उसके पास श्राप होता है, बीमारी बढ़ती जाएगी। अगर आपको आशीष पाना है तो बाइबल कहते हैं हमें कलीसिया में भाई बहन, मसीह भाई बहन जितने भी लोग हैं, हमारी पापों की क्षमा पहले होना चाहिए। जहाँ पाप क्षमा होता है बाइबल कहते हैं वहाँ पर चंगाई आती है। लेकिन जहाँ पाप की क्षमा नहीं मिलती है वहाँ पर चंगाई नहीं मिलती है। यीशु मसीह ने कुछ काम पर अपना लहू भी बहाया क्योंकि हमारी पापों की क्षमा हो। लोग चर्च में आते हैं, अपनी समस्या को लेकर, अपनी जरूरतों को लेकर, हर प्रॉब्लम्स को लेकर प्रार्थना करते हैं। हमारा ये ठीक होना चाहिए, हमारा ये अच्छा होना चाहिए, मेरा घर अच्छा होना चाहिए, मुझे मेरे पति को नौकरी मिलना चाहिए, मेरी पत्नी को नौकरी मिलना चाहिए, मुझे बच्चा मिला, जो भी हमारी प्रॉब्लम्स है, जो भी हमारी जरूरत है, हम परमेश्वर के सामने रखते हैं। लेकिन ऐसा कोई व्यक्ति आया नहीं आज तक कि मेरे पहले पाप की क्षमा करे। और जिसके पाप की क्षमा होती है उसी का उद्धार होता है। उद्धार बाइबल कहती है, मत्ती का 1:21 में कहता है, तुम्हारे पापों से मैं तुमको छुटकारा दूंगा, मैं तुम्हारे पापों से मैं तुम्हारा उद्धार करूंगा। मैं तुम्हारे पापों से, जब इंसान का पापी क्षमा नहीं हुई है तो उसका उद्धार कैसा होगा? जिसका उद्धार होता है उसका मतलब उसका पाप क्षमा हुआ है। अगर जकर हम देखते हैं जब यीशु मसीह उसके घर पर गए तो यीशु ने कहा तेरा पाप क्षमा हो गया, इस घर में उद्धार आ गया, क्योंकि उसने अपनी गलती को एक्सेप्ट किया, स्वीकार किया। प्रेज़ लॉर्ड।
हम देखते वेशा जब फरीसी शास्त्री के पास जब यीशु मसीह खाना खाने के लिए गए, वहां पर देखते वहां पर उन्होंने पैर धोने के लिए पानी तक दिया नहीं, आदर नहीं किया उसने। वेश्या ने आकर उसके पैरों में इत्र डाला और बालों से पूछा। यीशु ने कहा जा तेरे पाप क्षमा हो गए। प्रेज़ द लॉर्ड। मसीह में एक चीज सबसे बड़ी है, पाप की क्षमा। जिसके पास पाप की क्षमा नहीं है ना, वह इंसान प्रभु के लिए जी नहीं सकता, क्योंकि यीशु मसीह पाप को क्षमा करने के लिए। आज इंसान घबराहट क्यों हो रहा है? आज इंसान बीमारी में क्यों है? शुगर क्यों है? टीबी क्यों है? आज इंसान के पास समस्या क्यों है? क्योंकि इंसान का पाप उनके अंदर है। जब वो पाप हट जाएगा, जब वो पाप निकल जाएगा, जब उनको प्रभु क्षमा करेगा, उनका सब अच्छा बनेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए बाइबल कहती है कि हमें हमारे पापों की क्षमा मिलना बहुत जरूरी है। मसीह लोग चर्च में प्रार्थना में आते हैं, चाहे वो मेरा चर्च हो या कोई और विश्वासी भाई बहन हो। लेकिन मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ, पास्टर स्क्रीन पर ऑनलाइन फेसबुक मुझे सुन रहे, परमेश्वर आपको आशीष करे आज के प्रचार में। तो आपकी पाप की क्षमा होना बहुत जरूरी है, क्योंकि यीशु मसीह पहले तुम्हारे पाप की क्षमा करना चाहता है। तो पहला हमको अपने आप को देखना है कि क्या मेरे पाप क्षमा हो गए, क्या जो मैंने गलती किया है, जो मैं पाप करा उससे मुझे छुटकारा मिला है क्या? अगर वो तुमको छुटकारा नहीं मिला है तो तुम लाभ प्रभु में रहकर भी तुम करोगे, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों की क्षमा करने के लिए है। और जिसके पाप क्षमा होते हैं उसी को प्रभु छुटकारा देता है, उसका उद्धार होता है, उसको प्रभु बीमारी से बुराई से बचाए रखता है और प्रभु उसके साथ चलता है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो बाइबल कहती है अभी मुझे पता है खुदा ने आदम को श्राप दिया, इसका मतलब उसका पाप बढ़ गया। जब भूमि उसके द्वारा श्रापित हो गई, अगर वहां पर वो एक्सेप्ट करता था, स्वीकार करता था, आप प्रभु मैंने गुनाह किया है, उसने क्या बोला? जो स्त्री तूने बनाई, जो बीबी तूने मेरे लिए बनाया। हाँ, परमेश्वर बोला मेहरबानी की तेरे को बना के दिया, मेहरबानी की। परमेश्वर को बोल रहा हूँ, क्या बोल रहा है? जो स्त्री तूने मेरे लिए बनाई, जो बीबी तूने मेरे लिए बनाए। आज इंसान अगर अकेला होता था ना तो अच्छा रहता था। परमेश्वर ने बनाया और परमेश्वर को बोल रहा है, ताना मार रहा हो, जो बीबी तूने बनाई, हमें जो स्त्री तूने मेरे लिए बनाया, उसने मुझे खिलाया। ऐसा नहीं बोलता है। हम लोग की एक सबसे बड़ी गलती है, हम लोग दूसरे के ऊपर ढकलते, दूसरे के ऊपर दोष लगाते। बाइबल कहती है द्वितीय स्तोत्र में 28:13 में कहते हैं जो अपने गुनाह को मानता है, कबूल करता है और छोड़ देता है, उसका कल्याण होता है। कल्याण का मतलब उसका भला होता है, उसका अच्छा होता है, उसको परमेश्वर आशीष करेगा। ऐसा मेरा बाइबल बोलती है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो उसने बोला तूने जो स्त्री बनाई उसने मुझे खिलाया और मैंने खाया। तो परमेश्वर बोला तू बाबू था क्या? हमें परमेश्वर बोला तू बाबू था क्या? उसने वो खिलाया तू खाया। अभी मुझे आप बताइए। प्रेज़ द लॉर्ड। अभी वो किसके ऊपर क्लेम कर रहा है, किसके ऊपर दोष लगा रहा है? हवा के ऊपर, हवा के ऊपर दोष लगा रहा है। ऐसा बोलता नहीं परमेश्वर मुझे क्षमा कर, मैंने गलती किया, मैंने पाप किया, है। तो परमेश्वर क्षमा करता था। देखो ना, अगर वो चोर को क्षमा कर सकता है तो आदम को क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि सबसे पहला उठा आदम ही था, है ना। अगर वो चोर को बोल सकता तो अभी मेरे साथ स्वर्ग में है, स्वर्ग में रहेगा। तो कितनी बड़ी बात बोला यीशु मसीह। तो उसको नहीं बोलता परमेश्वर जान दे मैं तेरे को माफ करता हूँ जा। लेकिन उसने क्या किया? गलती को छुपाया, इसलिए पाप बढ़ गया। उसने गलती को एक्सेप्ट करना चाहिए। गलती किसकी भी हो उससे मतलब नहीं। परमेश्वर क्या बोलता है? मैं तेरे को पूछ रहा ना, सीधा सीधा जवाब दे। तो उसको बोलना चाहिए था ना कि परमेश्वर मैंने किया है, मैंने पाप किया है, मैंने तेरे विरुद्ध गया, मैं तेरे वचन के विरुद्ध गया, मैं तेरे आज्ञा का उल्लंघन किया, मुझे क्षमा कर। क्या परमेश्वर क्षमा नहीं करता था? आज भूमि में श्राप आता था, बीमारी बढ़ती थी, है। तो परमेश्वर ने दिया गिफ्ट, तीन गिफ्ट दिए, एक भी नहीं। एक उसको दिया, उसकी बीवी को दिया, तीसरा उसको भाई का उसको भी दिया। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। अब बाइबल कहती है कि परमेश्वर का वचन कहता हूं, हवा ने खाया भूमि श्रापित नहीं हुई, लेकिन हवा ने जब आदम को खिलाया तब भूमि श्रापित। क्योंकि अधिकारी कौन था मालूम है? आदम था। अधिकारी व्यक्ति तो वो था क्योंकि परमेश्वर ने उसको अधिकार दिया था। प्रेज़ द लॉर्ड। बाइबल कहती है कि परमेश्वर का वचन कहता है कि हमें ये बातों को सीखना है, समझना बहुत जरूरी है। तो बीमारी जो है आज भी बहुत सारे लोग पापों की क्षमा जो चले गए। हाँ, मत्ती का आइए, हाँ 9:5। सच क्या है? हाँ, यह कहना हाँ, तेरे पाप क्षमा हुए या यह कहना हाँ, उठ
और चल फिर। हाँ, उठ और चल फिर। परंतु इसीलिए कि तुम देखो बाइबल कहती है जब इंसान के पाप क्षमा होते हैं उनके अंदर चंगाई। अभी मुझे आप बताइए, जब यीशु मसीह के पास 4 लोगों ने उठाकर उस व्यक्ति को जब लाया, छप्पड़ के ऊपर से डाला, तो यीशु ने क्या बोला, जा उठ, तेरे पाप क्षमा हो गए। अभी पाप क्षमा हो गए इसलिए तो उसको चंगाई मिली ना, क्योंकि बीमारी उसके अंदर कभी थी, क्योंकि उसके अंदर पाप था इसलिए बीमारी में था। वो बीमारी में था, तड़प था, खटिया में था, है ना, खटिया प्यारे लगा, है ना, खटिया में था, तड़प रहा था, डा 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 डा। क्यों? क्योंकि उसने पाप किया, पाप को लेकर तड़प रहे लोग। आपको समझ में आ रहा है? पाप को लेकर तड़प रहे। बाइबल कहते यीशु ने क्या बोला, क्या बोला, उठ तेरे पाप क्षमा हो गए, उठ तेरे पाप क्षमा। कितनी बड़ी बात बोला यीशु, उठ तेरे पाप क्षमा। इसका मतलब ऐसा नहीं बोला जा तेरी बीमारी चली गई, ऐसा बोला क्या? नहीं, उठ तेरे पाप क्षमा हो गए, क्योंकि उसको पता नहीं था यीशु मसीह क्या बात कर रहे। लेकिन यीशु मसीह ने जब ऐसा वो शब्द बोला ना, जा तेरे पाप क्षमा हो गए, तो उसको पता चला कि मेरे अंदर क्या आ गई, चंगाई आ गई। अगर आपको ठीक होना चाहिए, देखो अगर वो व्यक्ति ठीक हो सकता है, छप्पड़ के ऊपर से उसको डाला, 4 लोगों ने डाला, आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। बाइबल कहती है अगर वो ठीक हो सकता है तो हम लोग क्यों नहीं ठीक हो सकते? मेरा बाइबल प्रूफ कहता है अगर तुम ठीक होना चाहते हो या चंगाई पाना चाहते हो, तुम ठीक होना चाहते हो या चंगाई पाना चाहते हो, तो तुम्हारी पाप की क्षमा तुमको मिलनी चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। आज इंसान सालों सालों तड़प रहा है बिस्तर पर, आज इंसान सालों सालों तड़प रहे, कोई बीमारी में तड़प रहा है, कोई शुगर में तड़प रहा है, कोई बीपी में तड़प रहा है, कोई थायराइड में तड़प, कैंसर में तड़प रहा है, कोई अलग अलग प्रकार की बीमारी में तड़प रही है ना। डॉक्टर बोलता है गोली खाते रहो मरने तक। गोली खाते रहेगा तो खाना कब खाएगा? डॉक्टर बोलता है गोली खाते रहो मरने तक, खाते रहो, है ना, मरने तक गोली खाएगा तो खाना कभी खाएगा? क्या परमेश्वर ने आपको गोली खाने के लिए बनाया? परमेश्वर ने खाना खाने के लिए बनाया। अभी मुझे आप बताइए, यीशु मसीह बोलता है जा तेरे पाप क्षमा, तो आप सोचिए वहां पर चंगाई आई कि नहीं, वहां पर छुटकारा आया कि नहीं? बहुत सारे लोग आज अपनी बीमारी से बाहर नहीं आ रहे। अब बहुत सारे लोग अपनी बीमारी में ग्रस्त हो गए, तड़प रहे, मर रहे, चिल्ला रहे, डॉक्टरों को पैसा गला रहे। क्यों? क्यों? क्योंकि उनकी एक ही प्रॉब्लम है, पाप क्षमा नहीं। तड़पने से अच्छा, चिल्लाने से अच्छा, रोने से अच्छा, पैसा गंवाने से अच्छा, गलाने से अच्छा परमेश्वर से क्षमा मांगो ना। हाँ प्रभु मैंने पाप किया है, मैंने तेरे विरुद्ध गुनाह किया, मुझे क्षमा कर। अगर खुदा उसको चंगाई दे सकता है तो हम जैसे लोगों को क्यों नहीं चंगाई दे सकता? दे सकता है, लेकिन हम अपनी गलती को एक्सेप्ट करना नहीं चाहते। हर एक इंसान अपनी गलती में जीना चाहता है, तड़पना चाहता है, लेकिन क्षमा नहीं मांगना चाहता। एक मैं जगह पर गया था प्रेयर के लिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ। एक जगह पर मैं प्रेयर के लिए गया था। एक सिस्टर थी वहाँ, मैं उसका नाम नहीं लेता हूँ। एक सिस्टर थी, मैंने अपनी सेविकाई में बहुत सारी चीज़ें देखी है। एक सिस्टर थी, तो उसने मुझे मेरे चर्च में जब मैं वहाँ पर जब मुझे प्रीचिंग के लिए बुलाया गया था, उस जगह पे, उस नगर में जब मैं गया, वो वहाँ पर आई। और वहाँ पर आए तो मुझे एक सवाल पूछते हैं, पास्टर मैं चंगाई क्यों नहीं पाना चाहती, मैं चंगाई क्यों नहीं पा रही हूँ, मैं अच्छी क्यों नहीं हो रही हूँ, मैं सालों साल प्रभु पर विश्वास कर रही हूँ, मैं प्रार्थना करती हूँ, मैं रेगुलर चर्च में आती हूँ। ऐसा सवाल उसने किया। जब ऐसा सवाल उसने किया तो मेरी जमीन हिल गई, मेरा पैर हिलने लगा। बोला क्या बात है, ये प्रार्थना रेगुलर आती है, प्रार्थना भी कर रही है, वचन भी सुनती है, पास्टर को भी सपोर्ट कर रही है, साथ दे रही है, सब कुछ कर रही है, लेकिन इसका प्रॉब्लम्स क्या है मेरे को भी समझ में नहीं आया। और उसकी एक आदत थी, कोई भी सेवक आता है उसको जो है क्या बोलते घर पे बुलाकर प्रार्थना करके उसको देते जोड़ पाकर देने, वो सब कुछ बता रही थी। लेकिन मेरे दिमाग में एक बात समझ में नहीं आई, मैं उसमें तड़प रहा, घूम रहा। बोला क्या चीज़ है। एक सेवक था मेरे साथ, उनका नाम नहीं लेना चाहता हूँ, वैसे हम लोग बोला सबका नाम बता रहे, ये पास्टर है, वो पास्टर है, सबका नाम जो भी आता है उसका नाम लिख के रखते। वो प्रार्थना करके, लेकिन चंगाई नहीं। उसका एक पैर जो था टेढ़ा था पैर, और सीधा हो रहा ही नहीं। कोशिश तो करे लेकिन हो रहा ही नहीं। पास्टर लोग प्रे कर रहे हैं, सब कर, लेकिन मैं बोला क्या प्रॉब्लम हो सकता। तो एक दिन मैं सोचा कि चलो मैं प्रार्थना करता हूँ। मैं प्रार्थना करने के लिए गया। अब मैं प्रार्थना किया, प्रभु बोलता है देख उसके घर में उसका भाई है,
उसको क्षमा नहीं करती है और उसको वो खुद अपने पापों को स्वीकार नहीं करते, कबूल नहीं करते, उसको कैसे चंगाई दूँ? जब मैंने उसको बताया, पूछा कि तुम्हारा भाई है क्या, तो बोलती है यस मेरा भाई है ना। अब ये बात तो मुझे मालूम नहीं था, ये तो बात मुझे लॉर्ड ने बताया, प्रभु ने बताया। बोले तुम अपने भाई से झगड़ा करते हो, गाली देते हो, ऐसा करते हो, प्रभु में रहकर अच्छा नहीं है, फिर तुमको प्रभु कैसे चंगाई देगा? तुमको अपने भाई से क्षमा मांगना है और तुम्हें अपने पापों से भी क्षमा, प्रभु से पश्चाताप करना है, कबूल करना है, क्षमा मांगना है। तो वो रोने लगी, वो वहाँ पर लो चिल्लाने लगी, क्योंकि मैंने उसको ये बातें बोला ना, तब उसको समझ में आया कि इनको ये बात कैसा पता चला। तब वो चिल्लाने लगी। मैं बोला अगर आपका विश्वास है, अगर आज आप अपने पापों की क्षमा मांगोगे, प्रभु देगा, और तुम अपने भाई को भी क्षमा करो, प्रभु आपको चंगाई देगा। जिस जगह पर मैं गया वहां पर प्रार्थना किया, मैं आपको यकीन नहीं मानेंगे, वहां पर परमेश्वर उसको चंगाई दी, उसके पैरों में परमेश्वर ने ताकत दी। कभी कभी क्या होता है, हम ठीक नहीं होते, ठीक ना होने का प्रॉब्लम क्या मालूम है? शक शक शक, अविश्वास करते हैं। बोले चर्च में हाँ मेरा विश्वास है, मैं प्रार्थना किया लेकिन ठीक नहीं हो गया। मुंह से बोलना बड़ी बात नहीं है, तुम्हारे मन में विश्वास है वो बड़ी बात है। तो मेरा बाइबल कहती है, बाइबल कभी झूठ नहीं बोलेगी, बाइबल सच बोलती है, क्योंकि मेरा परमेश्वर सच्चा है, मेरा परमेश्वर झूठा नहीं है। जो वचन में लिखा है वो सच बोलता है। अरे ये वचन किसने, इंसान ने नहीं लिखा है, 40 लोगों के ऊपर होली स्पिरिट आया है। आमीन। और हम बाइबल को पूरे होते हुए देख रहे, भविष्यवक्ता ने भविष्यवाणी किया वो होते हुए देख रहे हम। बाइबल कहती है कि परमेश्वर का वचन कभी झूठ नहीं बोलता। आज भी प्रभु कहता है, क्या तुम ठीक होना चाहते हो? आज कितने लोग मुझे ऑनलाइन पे सुन रहे हैं, आमीन। आप ठीक होना चाहते हो, अपने पापों को क्षमा मांगो। जो तुमने किया है, जो पाप तुमने किया उसे क्षमा मांगो, मन फिराओ, पंचताप करो, सच्चा पंचताप करो, मेरा परमेश्वर का सामर्थ उतरेगा, आपको चंगाई देगा। जब तक तुम्हारे पाप की क्षमा नहीं होगी ना, आमीन। देखो ना, कभी शास्त्रीय परिस्थिति बोलते ये भविष्यवक्ता होता तो उसको पता चलता है वैसा है। अरे बाप रे, हाँ चर्च में शास्त्रीय परिस्थिति हमारी भी रहती है, आमीन। वैसा उसके पास आई ना, उनकी नज़र, उनका देखना, उनका टेक्निकल अलग था, क्योंकि उनकी एरिया की थी, है ना। उनको यीशु को नहीं मालूम है वैसा करके, यीशु को नहीं मालूम है वैसा करके, तो यीशु क्यों बोला तेरे पाप क्षमा होगी जाए? बाइबल कहती है कि परमेश्वर का वचन कहता है। चर्च में शास्त्रीय और परिस्थिति लोग हैं ना, सिखाने वाले रहते, खुद चलते नहीं है, खुद को स्मार्ट समझते, ज्ञानी समझते, ऐसे लोग हैं। मेरा बाइबल कहते, मेरा परमेश्वर कहता है, उस वेश्या को प्रभु ने पाप की क्षमा की। कितनी बार बात बोली, क्योंकि यीशु को पता था अगर इसके पाप क्षमा किए मेरे साथ स्वर्ग में रहेगी। आज बहुत सारे लोग बीमारी तड़प रहे, रेगुलर डॉक्टर के पास जा रहे, तकलीफ में है, दर्द में। तुम्हारे अंदर कोई तो खोट है, कोई तो पाप है, तब तक तुमको क्षमा नहीं मिलेगा, चंगाई नहीं मिलेगी। अगर तुम चंगाई पाना चाहते हो, छुट्टी पाना चाहते हो, छुटकारा पाना चाहते हो, तो तुम्हारे पास क्षमा होना जरूरी है। यीशु का लहू जब हमारे ऊपर आ जाता है, उसके लहू के जरिए हमको बाइबल कहते छिड़काया जाता है, उसका लहू हमारे ऊपर आ जाता है, बाइबल कहते हमारे पाप क्षमा हो, क्योंकि यीशु मसीह ने हमारे लिए कीमत चुकाई है। तो हमारे पाप क्षमा होना चाहिए। और बाइबल के दूसरों को भी क्षमा करो, दूसरों को क्षमा करो, आमीन। दूसरों को, जिसके साथ तुम्हारा जमता नहीं है, जिसके साथ तुम्हारा पढ़ता नहीं है, जिसके साथ तुम्हारा 36 का आंकड़ा है, 32 का आंकड़ा है, जितने भी नंबर के आंकड़े हैं, वैसे उसको देखकर तुम्हारा सर घूम जाता है, नाक टेढ़ा हो जाता है, पैरालिसिस का मुंह होता है, वैसे आमीन। तो समझ जाएगा, बाइबल कहते, मेरा बाइबल झूठ नहीं बोलती। देखो ना कितना वचन लिखा है। आइए हम पढ़ेंगे परमेश्वर क्या बता रहे हैं। ओके, देखो मार्कुस का 11 का 25। हाँ बड़े पंचताप चंगाई को लाती है। जब तक तो कोई पंचताप नहीं करेगा, परमेश्वर को बीमारी से छुटकारा नहीं देगा। हाँ मार्क 11:25। हाँ, और जब कभी तुम खड़े हुए प्रार्थना करते हो, जब कभी तुम खड़े होकर प्रार्थना करते हो, तो यदि तुम्हारे मन में किसी के प्रति कुछ क्रोध, विरोध है, तुम्हारे मन में किसी के प्रति कड़वाहट है ना, नफरत है, विरोध है, तो क्षमा करो। क्षमा करो।
इसलिए कि तुम्हारा स्वर्गीय पिता तुम्हारा आसमानी बाप, जिस पर तुम विश्वास करते हो, भरोसा करते हो, जिसके लिए तुम चर्च सब कुछ छोड़ के चर्च में आते हो, प्रार्थना करते हो, भी तुम्हारे अपराध क्षमा तुम्हारे भी करेगा। पाप क्षमा करेगा। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। कभी कभी क्या होता है, हम लोग क्षमा करते, क्षमा को क्रिया में लाना, नहीं जा मैं तुमको क्षमा किया, नहीं क्षमा किया, क्षमा करते लेकिन मन में नफरत रखते। तो क्षमा का मतलब क्या है, मुझे बताने दीजिए आपको। बहुत सारे बोले मैंने अपनी लाइफ में बहुत सारे, मेरे को एक बात अच्छी लगती है, मैं देखता हूँ बहुत सारे लोग क्षमा करते, नहीं मैंने तेरे को क्षमा किया, भाई क्षमा किया, बहन क्षमा किया, माँ क्षमा किया, बाप क्षमा किया, मैंने क्षमा किया, लेकिन क्षमा करते हो तो रिया को ऐसा क्यों करते हो? इसका मतलब तुमने किसी को पाप क्षमा नहीं किया, इसलिए परमेश्वर भी तुम्हारे पाप क्षमा नहीं कर रहा। अगर तुम वैसा बोलोगे तो तुम भी वैसा काटोगे। मेरा बाइबल कहती है, अगर तुम दूसरों को बोलोगे क्षमा करोगे, अगर मैंने अपनी पत्नी को बोला मैंने तेरे को क्षमा किया और मैं अंदर करवट रखूंगा, नफरत रखूंगा, तो इसका मतलब मैंने क्षमा किया क्या? अगर मैं क्षमा किया बोलता तो मेरा रिया ऐसा नहीं रहेगा, मेरा स्वभाव ऐसा नहीं रहेगा, मेरा जीवन ऐसा नहीं रहेगा, मेरा जीवन अलग रहेगा। नहीं तो क्षमा ही मत करो ना, बीमारी में तड़पते रहो ना, क्या प्रॉब्लम है? अगर इतना ईगो है, इतना घमंड है तो मत करो ना, तुम्हारा ईगो तुमको फूको। हाँ, मेरा बाइबल झूठ नहीं बोलती है। मैं अगर किसी को बताया मैं तेरे को क्षमा किया तो मन से करता है स्विमिंग पर, मैंने बोलते मैं तेरे को क्षमा नहीं करेगा तो नहीं करेगा, मेरा पहले से आदत है। लेकिन वचन है इसलिए मैं आज क्षमा करता सबको। हाँ, क्षमा करता हूँ। और क्षमा करने के बाद ऐसा रिया करोगे तो उसका मतलब तुमने किसी को क्षमा नहीं किया, फायदा नहीं है तुम्हारे क्षमा का अर्थ। देखो, नहीं क्षमा करोगे तकलीफ तुमको है, तकलीफ हमको है, मुझे भी तकलीफ है, क्योंकि बीमारी बढ़ती जाएगी। बीमारी कब बढ़ रही है मालूम है? कब बढ़ती है मालूम है? क्योंकि हम क्षमा नहीं करते तो बीमारी बढ़ती जाएगी। एक गोली 250 का पावर की गोली और 250 को खाने का, ऐसे 500 पावर की गोली खाने। तो एक ही काम करने का ना, क्षमा करो ताकि तुम्हारा खुदा भी तुम्हें क्षमा करे। हालेलुया। आज लोगों ने गलती की है, पश्चाताप किधर कर रहे हैं? इसलिए महामारी बढ़ रही है, बीमारी बढ़ रही है। पश्चाताप करना चाहिए चीन के लोगों ने, अलग देशों के लोगों ने पश्चाताप करना चाहिए, क्षमा मांगना चाहिए, गुना खुदा के सामने घुटना टेकना चाहिए। परमेश्वर बचाएगा, महामारी से बचाएगा, मेरा परमेश्वर सहलाएगा, संभालेगा मेरा परमेश्वर, क्योंकि उसने पहले ही बोला अगर वो दाऊद को क्षमा कर सकता है, उसके पाप को शुद्ध कर सकता है, तो हमको क्यों नहीं क्षमा कर सकता? वो क्षमा का परमेश्वर है, वो क्षमा का दाता है। बाइबल कहती है, आमीन। मेरा बाइबल कहती है कि परमेश्वर, आज बहुत सारे लोग बीमारी से बाहर नहीं आ रहे, चर्च में जाके वो बोलते प्रार्थना करो पास्टर, क्यों ठीक नहीं हो रही हूँ मैं, क्यों मेरा अच्छा नहीं हो रहा है, क्यों मेरा सही नहीं हो रहा है, क्यों मेरा प्रार्थना सुनी नहीं जा रही है, क्यों हम लोग पैसा इधर उधर गंवा रहे, लाखों रुपया खर्चा करते हैं डॉक्टर के पास। आमीन। एक प्रॉब्लम की वजह से क्या है? क्षमा नहीं मांगते, क्षमा नहीं मांगते और दूसरों को भी क्षमा नहीं करते, और डबल। हालेलुया, आमीन। चर्च में रहना बड़ी बात नहीं है, चर्च में रहना, चर्च में आना कोई बड़ा आदमी नहीं है, परमेश्वर के वचन में चलने वाला बड़ा आदमी है। आमीन। हमारे एरिया में बहुत सारे लोग चर्च में, मैं जहाँ पर रहता हूँ वहाँ पर 6-5 पास्टर, और मैंने उनके चर्च को देखता हूँ, क्या जीवन है उनका, वाह वाह वाह, पाप से भरी जिंदगी है। हाँ, दुनिया भर के फैशन है, और बोलते चर्च में, किधर? चर्च में वचन, बाइबल में वचन नहीं होना चाहिए, बाइबल हमारे अंदर होना चाहिए। खुदा को धन्यवाद कि बाइबल इतना छोटा बना है। वैसे हम लोग लेते हैं, इतना बड़ा बाइबल रहता ना है, तो वो भी कंटला करते लाते, हफ्ते में एक बार पढ़ने का, थूकी लगा कर उसको पोछने का। पास्टर को पता नहीं चलना चाहिए कितना दिन बाइबल नहीं पढ़ा। इसलिए मेरा बाइबल कहते हैं, क्या तुम ठीक होना चाहते हो? अगर तुम चाहते हो इस देश में परमेश्वर चंगाई लेकर है, इस देश में परमेश्वर छुटकारा लेकर है, हर किसी को पश्चाताप की जरूरत है, क्षमा मांगना चाहिए, पश्चाताप करना चाहिए परमेश्वर, और दिखाने के लिए नहीं पश्चाताप करने का, वहाँ से मन बदलना चाहिए। आमीन। कभी कभी लोग पश्चाताप करते, आंखों से पानी निकालते है ना, बाल्टी का पानी डाल के भी रोया करेंगे। हाँ, वैसे कभी किसी आंखों में झूठी आंसू भी होते हैं, सच्चा आंसू भी होते हैं।
आई मीन आंसू भी सच्चा झूठा वो पता चलता है। लोग आते हैं चर्च में रोते हैं, प्रभु मुझे क्षमा कर प्रभु, और चर्च खत्म होने के बाद वही काम, वही क्रिया, वही पाप करते। इसका मतलब तुम्हें सच्चा पश्चाताप नहीं किया। सच्चा पश्चाताप चंगाई लाएगा। वो वैसा नहीं जो है सच्चा पश्चाताप किया। यीशु ने ये नहीं देखा कि मेरे पैरों में कितना बड़ा अत्तर डाल रही है। वो जमाने में अत्तर बहुत महंगा था, ध्यान में रखना। अभी तो दिन रात चलता है, नहाते का में अत्तर ज़्यादा डालती है, समझ में आ रहा है? वैसा मुंह में भी डालती है ताकि बात करने के टाइम सबको बदबू आए। कपड़ा धोते नहीं है, कपड़े के ऊपर मारते रहते हैं, 4 दिन कपड़ा पहने के लिए उसको मारते रहे, है ना? सुगंध ही फैलना चाहिए। अभी इतना सस्ता हो गया हर चीज़। पहले एक मोबाइल चलता था एक परिवार में, एक परिवार में 10 लोग रह गए तो 20 मोबाइल चलता है, एक छोटा और एक बड़ा इधर। कितना सस्ता होता है। पहले के ज़माने में, है ना, मोटरसाइकिल के जैसा मोबाइल का फ़ोन था, उधर से उठाने, उधर है फ़ोन तो इधर बैठते उधर जाने का। अभी फ़ोन इधर आता है, इधर से उठ के वो बाहर जाने का, उतना ही रनिंग है। समझ में आ रहा है? ये सब प्रॉब्लम से बीमारी बढ़ती है। बाइबल कहती है, परमेश्वर का वचन कहता है, अपने पाप को छुपाए मत रखो, क्षमा मांगो। आप जो गुनाह कर रहे हो आपको तकलीफ होगा, आपको दर्द होगा, आपकी मुसीबत आप बढ़ी, क्योंकि मुसीबत को हम बढ़ा रहे, परमेश्वर नहीं बढ़ा रहे। तकलीफ को हम बढ़ा रहे, मुसीबत को हम बढ़ा रहे, बीमारी को हम बढ़ा रहे। अगर आप चाहते सब खत्म हो जाए, सब नॉर्मल हो जाए, तो पश्चाताप करना बहुत जरूरी, क्षमा मांगना बहुत जरूरी। वैसे अचानक हाथ लगा है, अचानक हाथ लगा आता मुंह में पाइप, क्यों? क्षमा मांगो ना। अपने स्वभाव को बदलो, अपने रिया को बदलो, चाल चलन को बदलो। पास्टर सिखा रहा है, ऐसा मत करो, वैसा मत करो, ये मत करो। सवाल पूछते हैं, सवाल पहला पूछते, लेकिन पास्टर इतना सिखाता उसको पता नहीं चलेगी। देखो मैंने वो स्त्री के बारे में बताया, मैं ठीक क्यों नहीं हो रही हूँ इतनी साल, मेरा अच्छा क्यों नहीं हो रहा है। जब तुम्हें अपने भाई को ही नहीं क्षमा किया, अपने तुम्हारा पाप क्षमा, तो बीमारी कैसे आपको चंगाएगी? आमीन। तो बाइबल कहती है कि परमेश्वर का वचन कहता है, ये सारी बातें आपको समझ में आना चाहिए, क्योंकि बीमारी आज बढ़ रही है ये पाप की वजह से। आमीन। परमेश्वर ने लेविया में, आमीन, और बाइबल कहती है व्यवस्था विवरण में, परमेश्वर ने 28 में बताया, 14 में बताया, अगर तुमको क्या खाना है और क्या पीना है, ये सब बातें बता। आज लोग जो नहीं खाना वो खा रहे, जो नहीं पीना वो पी रहे, तो महामारी आएगी ना, बीमारी आएगी। आज हम देखते जगह जगह कोरोना वायरस फैल रहा है। हम लोग कितने सेवक लोग जान को पत्थर रखकर प्रार्थना करें, उपवास करके प्रार्थना करें, आमीन, लेकिन रुक रहा है क्यों नहीं? लॉकडाउन बढ़ रहा है, क्यों? क्योंकि परमेश्वर की नजर में पाप है, परमेश्वर की नजर में पाप बढ़ा है, पाप बढ़ रहा है, पाप, इसलिए बीमारी भी बढ़ रही है। आमीन। आज भी परमेश्वर लोगों को बोल रहा है, मन फिराओ, परमेश्वर का राज्य निकट है, मन फिराओ, पश्चाताप करो। यमुना ने बोला, यशा ने बोला, मन फिराओ, पश्चाताप करो, परमेश्वर का मार्ग सरल करो। चिल्ला चिल्ला के चिक चिक के बोला उन्होंने। कितना सुन रहे लोग? आमीन। मन फिरा रहे नहीं, हमको फिरा के रखती। बाइबल में बहुत सारी बातें लिखी। आज भी अगर परमेश्वर की समूह प्रार्थना करेगा, आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, परमेश्वर वहाँ पर कार्य करेगा, परमेश्वर वहाँ पर चमत्कार करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। बाइबल कहती है परमेश्वर को चंगाई करने के लिए टाइम नहीं लगेगा। मुर्दों को जिंदा कर सकता हो तो बीमारी कोई बड़ी बात नहीं है उसके लिए। प्रेज़ द लॉर्ड। असंभव को संभव करने वाला मेरा यीशु है, असंभव को संभव करने वाला यीशु है। और यीशु सच्चा है, लेकिन यीशु अपने वचन के आधारित है। अगर तुम परमेश्वर के वचन के आधारित चलोगे, परमेश्वर के वचन के आधारित रहोगे, मेरा परमेश्वर चमत्कार करेगा। ये बातें आपको सीखना बहुत जरूरी है। आप पश्चाताप करना चाहिए, परमेश्वर क्षमा लाएगा। अगर आप नहीं चाहते कि आपको बीमारी ना लगे, आप नहीं चाहते आपके ऊपर बीमारी ना आए, क्योंकि बीमारी का नाम दुष्ट आत्मा है। जहाँ इंसान के पाप किया वहाँ पर श्राप आया, वहाँ पर मुसीबत खड़ी हो गई।
तो बाइबल कहती है कि परमेश्वर हमको सिखाता है। अगर वो लकवों को जब छप्पड़ के फाड़ कर उसको अंदर डाला, आमीन, उसको ही नहीं बोला जा घर में जाके पानी पी, ऐसा नहीं बोला, जा घर में जाके वापस सो जा, ऐसा नहीं बोला यीशु मसीह। आमीन, ए कपड़ा पहन के, अच्छा पैंट पहन के, ऐसा नहीं बोला। यीशु क्या बोला, जा तेरे पाप क्षमा हो गए। इसका मतलब तू ठीक हो गया। ठीक होना है, कितनों को ठीक होना है? ठीक होना है तो क्षमा मांगो। हाँ, जो परमेश्वर की विरुद्ध है उसको छोड़ो, परमेश्वर क्षमा करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। अगर क्षमा नहीं मांगोगे तो डॉक्टर बोलेगा सर्टिफिकेट निकाल के लेकर, उसके लिए 3,000 रुपये खर्चा करो, 10,000 रुपये खर्चा करो, 15,000 रुपये खर्चा करो। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। पढ़ाई करके सर्टिफिकेट नहीं मिलता, लेकिन क्षमा नहीं मांगने से सर्टिफिकेट मिलता। सोनोग्राफी का, एक्सरे का, ब्लड टेस्ट में, सब टेस्ट में सब मिलता है। हमारा नाम रहता है, उम्र रहता है, सब रहता है। इसलिए बाइबल कहती है हम परमेश्वर के विरुद्ध जाते हैं। तो इसलिए हम मसीह लोग जो है, देखो परमेश्वर की ओर से बीमारी आएगी ना, वह हमको परमेश्वर की महिमा की है। वो बीमारी अलग है, परमेश्वर की महिमा की है। आमीन। अर्थसलाम का लगना बोला, अंधा बोला, क्या मेरे माँ बाप ने गलती की, पाप किया, इसलिए मैं अंधा हूँ जन्म से? आमीन। तो बोला नहीं, ये परमेश्वर की महिमा की, मेरा बाइबल प्रूफ कहती है। लेकिन कौन सी बीमारी, देखो अगर आप पवित्र है, आप अच्छा जीवन जीते, अगर आप बीमार है तो ये परमेश्वर की महिमा है। लेकिन आपने गुनाह किया, पाप किया है, क्षमा नहीं किया है, तो ये शैतान की तुलसी है। आमीन। तो परमेश्वर जो है ये सारी बातें आपको सिखाता है, परमेश्वर जो ये सारी बातें आपको बताता है, परमेश्वर आपको ये सारी बातें सिखाता है, पवित्र आत्मा आपको देते हैं। तो आपको सीखना है, क्षमा मांगना है। अगर चीन के लोग आज क्षमा मांगते या बाहर के देश से लोग क्षमा मांगते परमेश्वर के पास, हमें देखो पंचताप करेगा तो परमेश्वर क्षमा। ये महामारी बीमारी परमेश्वर को 1 मिनट नहीं लगेगा खत्म करने की। प्रश्न, ये लगाओ वो लगाओ खत्म हो जाएगा, बीमारी खत्म हो नहीं। जब तक पंचताप नहीं करेगा, कोई क्षमा नहीं मांगेगा खुदा के सामने, कोई खुदा के सामने झुकेगा नहीं। देखो मिस्र के लोगों के साथ कितनी महामारी बीमारी, कितनी पीड़ा बड़ी बड़ी आई, जब क्षमा मांगा परमेश्वर ने रोक दी। आज वही सिलसिला चल रहा है। तो हमें पंचताप करना है। मसीह लोग, आप गलत फहमी में मत रहो, अंधेरे में मत रहो, उजाले में रहो, क्षमा मांगो, पंचताप करो। आप जो गुनाह कर रहे हो छोड़ दो, पाप करो छोड़ दे, परमेश्वर आपको आशीष, परमेश्वर आपका कल्याण करे, परमेश्वर आपको चंगाई दे। तो अगर आप ठीक होना चाहते हो तो अपने हाथों को उठाए और परमेश्वर आपको चंगाई दे, परमेश्वर आपको आशीष करे, परमेश्वर आपको छुटकारा दे। मेरा परमेश्वर बचाएगा। तो 91:3 बता रहे, परमेश्वर हमको बचाएगा, परमेश्वर हमको संभालेगा। आमीन। महामारी बीमारी से बचाएगा। बाइबल कहती है प्रभु कुछ भी कर सकता है। आमीन। हमारे प्रभु के पास बड़ी बड़ी ताकत है। प्रेज़ द लॉर्ड। हमें वो कहता है कि मैं इतना, मेरा हाथ छोटा नहीं कि मैं तुम्हें छू नहीं सकता हूँ, मैं बहरा नहीं कि तुम्हारी प्रार्थना नहीं सुन सकता हूँ। आमीन। मैं आंधा नहीं कि तुमको देख नहीं सकता हूँ। बाइबल कहती है एशिया में 59 में बताया, लेकिन तुम्हारे अधर्म के कामों की वजह से मैं तुम्हारी प्रार्थना नहीं सुनी। क्या मेरा बाइबल झूठ बोल रही? अधर्म के कामों की वजह से मैं तुम्हारी प्रार्थना नहीं सुना, इसलिए मैं तुम्हारे लिए बहरा हो गया, इसलिए मेरा हाथ तुम्हारे लिए छोटा हो गया। क्षमा मांगो, पंचताप करो। परमेश्वर आज भी आपको छूना चाहता है, परमेश्वर आज भी आपको स्पर्श करना चाहता है। पास्टर सुनील पौर एक ही बात बोलेगा, हमारे पापों की क्षमा होना बहुत जरूरी। अगर हमारे पाप क्षमा हो जाएगा ना, हमको अच्छी जिंदगी मिलेगी, वो जिंदगी जो खुदा देता है। आमीन। जो मेरे वाइफ यहाँ पर बैठे हैं, मैं चाहता हूँ कि प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर आपको चंगाई दे। सभी लोग अपने आंखों को बंद करें और परमेश्वर के सामने प्रार्थना करें। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद देते परमेश्वर, आपकी यीशु के नाम से आपकी प्रार्थना महिमा करते हैं। करते इस समय के लिए आपके सम्मुख आए। यस लॉर्ड ऑफ धन्यवाद जीसस, प्रभु आज के हालेलुया। दिन के लिए, सुंदर वचन धन्यवाद, के लिए जो धन्यवाद, आपने धन्यवाद। आपके बेटे के यीशु के द्वारा नाम सच से, परमेश्वर है यीशु क्या? के नाम से। सबसे पहले शुरुआत हो यस, आदम यस, से हो यस, गई प्रभु। कि उसके द्वारा हर एक शाप आने आमीन, लगा। आमीन, और शाप के बाद ये हर एक को बाद जो कष्ट करना, जो बीमारी है, हर एक को बाद जो पिता जो तेरी ओर से नहीं है पिता, क्योंकि तू तेरी ओर से कोई भी ऐसी चीज हमको नहीं देता जिससे हमें
प्रॉब्लम से, लेकिन Yes, कुछ प्रभु। दुख के होने के द्वारा आज ये सब हो रहा है। तेरी सोच भलाई की है प्रभु। परमेश्वर होने दे तेरी राजा, कल्पना अच्छाई परमेश्वर की है, राजा नाश की पिता, नहीं, हानि अब की जो नहीं। जो समय में यीशु जो भी के कुछ गलत हुआ है और उसके द्वारा परमेश्वर Yes, yes, तुझे yes. दुख हुआ है परमेश्वर राजा, Amen. परमेश्वर हमें तू क्षमा कर राजा, क्योंकि हमें Amen, जरूरी है हमें पापों की क्षमा के लिए राजा। हाँ प्रभु, प्रभु, हाँ जो प्रभु। व्यक्ति तेरे पास है, उन्होंने अगर तुझे अपनाया है, तुझे उद्धारकर्ता स्वीकार है, अपने अपराध को क्षमा कबूल किया है और तूने उनको क्षमा किया है, प्रभु Amen. हर एक को तूने छुआ है परमेश्वर राजा। प्रभु, तूने उस व्यक्ति को छुआ परमेश्वर और तूने उसको कहा कि तेरे Yes, पास yes, क्षमा yes, गए, yes. जिसको 4 लोग लेके हाँ, तो प्रभु। आए थे, लेकिन जाते समय वो अपने पैरों पे चल के गए परमेश्वर राजा। हाँ, प्रभु, तूने परमेश्वर चंगाई दी राजा, उसको। जो 12 साल की स्त्री जो ऐसे आई थी कि उसके अंदर तो ताकत भी नहीं चलने की, लेकिन जब तेरे वस्त्रों को छू लिया परमेश्वर उसने यीशु चंगाई के प्राप्त की। परमेश्वर, जो 10 कोढ़ी तेरे पास आए राजा और विश्वास के द्वारा चंगाई हुए, आमेन, आमेन, एक जन आमेन। आया तेरे पास गवाही आमेन, देने के प्रभु। लिए। परमेश्वर, हर वो कोढ़ी की बीमारी उस समय जितना भयंकर खतरनाक रोग था, प्रभु तूने पिता उसको चंगाई दी। प्रभु yes, तो yes. असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है, क्योंकि तो हमारा जिंदा परमेश्वर है जा। प्रभु तूने 39 कोड़े इसीलिए खाए ताकि हमें चंगाई मिले परमेश्वर, और प्रभु तेरे हर एक उस कोड़ों के द्वारा हमारी चंगाई हम यीशु के नाम में घोषित करते। परमेश्वर, इस वचन के लिए हम धन्यवाद देते। प्रभु, कोई भी प्रकार का पाप जिससे प्रभु तू दुखी होता है, तू पिता निराश होता है, फिर मनुष्य जब क्रोध में आकर जो श्राप पाता है और जो बीमारी आती है, प्रभु हर एक के लिए क्षमा मांगते रह जा, हर एक को तू क्षमा कर, ताकि ये बीमारी पिता परमेश्वर जा ना फैले या और यीशु बीमारी के का नाम से। जड़ ना हो, तो यीशु के लोग नाम से। एक सच्चे जीव परमेश्वर को जाने, उसके पीछे चले और ये शरीर पवित्र मंदिर बनाए और आमेन, तेरी आमेन, महिमा आमेन। करे, ताकि तेरा आत्मा उनके अंदर वस्ती यीशु हर एक के के अंदर करे और वो तेरे बेटे और बेटी एक ज्योति की संतान, एक पवित्र परमेश्वर की संतान और जिंदा परमेश्वर तेरी संतान, परमेश्वर जो स्वर्ग के वारिस है परमेश्वर, वो बनने के लिए प्रार्थना आमेन। करते रह जाओ। धन्यवाद देते हर एक इस वचन के लिए, धन्यवाद देते आपके दास आपके बेटे के लिए जा, धन्यवाद देते रेमा के लिए और धन्यवाद देते पिता पुत्र पवित्र आत्मा आपके हर एक उपस्थिति के लिए और आपने आदियन संभाला इसके लिए जा। हर एक बातों के लिए हम धन्यवाद देते रह जा। प्रभु, हमारी प्रार्थना है जितने भी लोग सुन रहे हर एक को छू यीशु के ले नाम से ऑनलाइन फेसबुक में प्रभु, उनके जीवन में कार्य कर। प्रभु, अगर छू ले किसी उन्हें, चीज़ स्पर्श का कर। अगर एक व्यक्ति भी आज बदलता है, आशीष कर। बहुत बड़ा ब्लेस है परमेश्वर आशीष जा। कर। पिता होने जा जो सुन रहे प्रभु हर एक को, पिता अगर कोई बीमार है उनको चंगाई दे प्रभु, लोगों का आत्मा है बड़ा परमेश्वर। प्रभु, हम चाहते जो जगह जगह जो कोरोना वायरस का जो बीमारी यीशु के है नाम वो से। निकलने दे यीशु के नाम में दुष्ट रह जा। आत्मा की औलाद निकाल जाए हर यीशु एक के नाम से। अंधकार की शक्ति बीमारी को की आत्मा निकाल जाए उनका हुक्म करते जो नर्क से और नर्क में निकलने के लिए जाने के लिए हर एक व्यक्ति उस बीमारी से छुटकारा पाए आमीन, और आमीन। जल्द से जल्द ये भारत ये दुनिया इस बीमारी से आजाद हो और एक अच्छी सांस ले और तेरी महिमा करे। आमीन। हम धन्यवाद देते हर एक उस बातों के लिए जो तूने अभी तक किया, और हमारा परमेश्वर जिंदा है और हमारा परमेश्वर पर हमारा पूरा विश्वास है, वो आगे भी हमारे लिए अच्छा ही आमीन, करेगा। आमीन। धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु के नाम में करते, सुन और कबूल कर। आमीन। आमीन।